15 जून 2023 को सूर्यदेव अपने राशि बदलेंगे और वृषभ राशि से चलते चलते मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। एक बड़ी बात है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। उनके साथ राजा अकेला है, ना मंत्री है, ना सेनापति है, ना उनका अपना कोई परिवार है, ना किसी ग्रहों की दृष्टि है। इसका मतलब होता है कि सूर्यदेव अपने निर्णय लेने के लिए, अपने फल देने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी ग्रहों के बाधा या दबाव नहीं दिखते हैं, ना ही किसी ग्रहों के सहयोग भी मिलते हैं। एक ग्रह है मंगल देव, जिनके नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में सूर्यदेव विराजमान है, इसलिए अपने परम मित्र के नक्षत्र में अति खुश और बलशाली होकर के और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए तत्पर है। ऐसे ऐसे निर्णय, चमत्कारिक निर्णय इस अवधि में लेंगे जो एक माह के लिए कई राशि वाले ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको चमत्कारिक फल देने वाले हैं। ऐसे स्थिति में जब सूर्यदेव पराक्रम घर में बैठे हो, नैसर्गिक कुंडली मेष राशि की कुंडली होती है, जिसके तीसरे पराक्रम भाव में बैठे हैं और पराक्रमेश मंगल के नक्षत्र में, तो इसका अर्थ है कि इनका पराक्रम बढ़ा चढ़ा है। सूर्यदेव किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली और वेग के साथ अपने प्रभाव को दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब मेष राशि के तीसरे पराक्रम भाव में बैठे हैं तो किसके स्वामी है? पंचमेश होकर के एक मूल त्रिकोण के स्वामी होके पराक्रम में बैठे हैं। भाग्यस्थान पर दृष्टि है। ऐसे तीनों संबंध स्पष्ट संकेत देता है कि मेष वालों के जीवन में चमत्कारिक घटना घटित होंगे। सूर्यदेव की कृपा से क्या मिल सकता है? एक बात स्पष्ट है, पिता की तरफ से सुख सहयोग, छोटे भाई बहनों के सुख सहयोग, मित्र पड़ोसियों से आपको लाभ, एजुकेशन शिक्षा में सफलता, उच्चता की प्राप्ति, शेयर मार्केट से धन लाभ, प्रेम प्रसंग मधुरमय, और साथ साथ में गवर्नमेंट के तरफ से आपको एक तोहफा, अवार्ड की प्राप्ति भी हो सकती है। किसी भी क्षेत्र में, जॉब में हो, शिक्षा में हो, ऐसे संयोग बना के बैठे हैं सूर्यदेव। तीसरे स्थान में कुछ तो करना होगा, अपने पराक्रम बाहुबल को बढ़ाना होगा और जिससे आपके भाग्य आपके साथ चलेंगे। बाहर जाने की बात होगी, सफलता मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्रमोशन और इंक्रीमेंट। एक बात स्पष्ट है, तीसरा घर स्थान परिवर्तन यात्रा को दिखाता है, इसलिए जो भी जॉब में है उन्हें यात्रा का संकेत भी देता है। ऐसे अच्छे संकेत बने हैं। सूर्यदेव के नाम यश पराक्रम बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, प्रशासन के क्षेत्र में है, नेटवर्किंग के क्षेत्र में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ही सूर्यदेव आए हैं और काफी लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन वृष वालों की बात यदि करते हैं तो धन भाव में बैठे हैं, चौथे के मालिक होके एक योग बनाते हैं। अष्टम पर दृष्टि है, जिससे पता चलता है कि अचानक आपको कोई प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है और अचानक बड़े धन की प्राप्ति प्रॉपर्टी बिकने से या कहीं से भी अचानक बड़े धन की प्राप्ति का संकेत देता है, अष्टम पर सूर्यदेव की दृष्टि होने के कारण। तो धन के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा है। आपके नाम यश बढ़ेंगे। कर्म क्षेत्र में और राजनीतिक पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को अचानक पहचान, नए पहचान और नाम यश की प्राप्ति होगी। मिथुन वाले के मिथुन राशि में ही बैठे हैं सूर्यदेव, पराक्रमेश होकर के, पराक्रम के मालिक होके, और आपके राशि में बैठे हैं तो राशि को तो बलि करेंगे ही, आपके पराक्रम को भी बलि करेंगे। छोटे भाई बहनों के सुख देंगे, यात्रा में सफलता दिलाएंगे और साथ साथ में जो भी व्यक्ति पुलिस, डिफेंस, गवर्नमेंट सेक्टर में है, नेटवर्किंग, मार्केटिंग में है, उन्हें भी लाभ दिलाएंगे।
पैतृक संपत्ति संबंधित कोई बात उठ सकती है जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सावधान रहें। झगड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है और बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे पार्टनर, ऊंचे पार्टनर की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वालों के लिए 12वें घर में बैठे हैं, धन के मालिक हो के खर्चा को दिखाते हैं, कहीं धन फंसने के योग को दिखाते हैं। आप सोच समझकर 1 माह तक अपने धन का लेन देन करें, किसी को दे तो बहुत सोच समझ के दे। रिश्ते नाते भी दूर जा रहे हैं, हो सकता है कि धन के मामलों में आपके रिश्ते नातों में झगड़े विवाद भी हो सकते हैं। 6ठे घर पर सूर्यदेव की दृष्टि है। ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके अपने रिश्तेदार शत्रु बन बैठे, यह भी संभव है, इसलिए बहुत सूझबूझ से काम ले। कभी कभी शत्रु परेशान कर सकते हैं लेकिन कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। कभी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, बड़े बैंक लोन ले सकते हैं और कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंह राशि, जिनका स्वामी ही सूर्यदेव है, आपके लाभ स्थान, इनकम स्थान में बैठे हैं, ये बहुत अच्छे संकेत में है। यही वह राशि है सिंह राशि जिनको सफलता तो मिलेंगे ही, मनोकामनाएं पूर्ण होगी और इनकी इच्छा पूर्ति के लिए एकादश में बैठे हैं सूर्यदेव। जो भी उनके अंदर में कोई बड़ी इच्छा है, जुड़ी है एजुकेशन शिक्षा से, प्रेम प्रसंग से या संतान सुख से, तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आप कोई इनकम, प्रेजेंट इनकम बनाना चाहते हैं, बनेंगे। साइड इनकम बनेंगे, ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, इन सब से लाभ दिखाई देता है। अभी तक आपके कोई इनकम नहीं है तो इसी अवधि में आपके इनकम खुलते हुए दिखते हैं, बहुत शुभ संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए कर्म स्थान में दिग्बली बैठे हैं सूर्यदेव, लेकिन खर्चे घर के मालिक है, खर्चा में वृद्धि होगी। कहीं आपके कर्म रोजगार से जुड़े हुए क्षेत्रों में खर्च बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या आप जॉब प्राप्ति के लिए कहीं बहुत बड़े धन को लगा रहे हैं। हो सकता है आपको जॉब की प्राप्ति, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यही खर्चा घर विदेश घर है, इसलिए विदेश में जॉब प्राप्ति का योग। विदेश घर के मालिक जॉब घर में बैठे हैं, आपके सुख भाव को देख रहे हैं। विदेश में जाने के योग, प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, विदेश में प्रॉपर्टी बनने के योग, या आपके विदेश में प्रॉपर्टी है तो बिकेंगे और आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। दिग्बली सूर्य आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नाम यश दिला सकते हैं, खास तौर पर जो अपने घर से, जन्म स्थान से दूर जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन्हें काफी लाभ दिलाएंगे। अचानक भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी और वाहन के योग भी बनते हुए दिखते हैं। थोड़ा बहुत घर में कलह हो सकता है खर्चों को लेकर के। तुला राशि वालों की बात यदि की जाए तो सूर्यदेव भाग स्थान में बैठे हैं, इनकम के मालिक होके किसी सोर्स ऑफ इनकम को दिखाते हैं, कोई प्रेजेंट इनकम को दिखाते हैं। वह शुरू होने वाली है क्योंकि शक्तिशाली त्रिकोण में बैठे हैं सूर्यदेव। बड़े भाई बहनों से लाभ का संकेत देता है और छोटे भाई बहनों से थोड़ी परेशानी है। कोई यात्रा है जो आपको धन के लिए, लाभ के लिए करना पड़ सकता है। पड़ोसी, रिश्तेदार आपको धन से सहयोग भी पहुंचा सकते हैं और यही सूर्यदेव पिता की तरफ से आपको लाभ, वसीयत संबंधित कार्यों में सफलता, किसी भी पैतृक संपत्ति का विवाद है तो खत्म होंगे और आप उसमें विजय होंगे और प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति, कहीं से बड़े धन की प्राप्ति। वृश्चिक वालों के लिए अष्टम स्थान में चले गए हैं सूर्यदेव। कहां के स्वामी है? कर्म के मालिक। कर्म में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, ट्रांसफर, बदली होने का योग दिखाते हैं, डिपार्टमेंट बदलने के योग दिखते हैं और कहीं कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब छूटने के योग भी दिखते हैं। यहां उतार चढ़ाव दिखता है, सावधान रहें। धन संबंधित कोई बात बन सकती है, कहीं से अचानक बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद जन्म ले सकता है जो परेशान कर सकता है और रिश्ते नाते, कुटुंबों में कुछ झगड़े विवाद के कारण अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। धनु वालों के लिए भाग्य के स्वामी होकर 7वें घर में बैठे आपको स्वयं देख रहे हैं। आप बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा ही आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ी चढ़ी रहेगी। आप बहुत बड़ा काम करना चाहेंगे, सोचेंगे, होगा भी। इस अवधि में कोई विवाह संबंधित बात हो रही है तो बहुत ऊंचे घर में आपकी विवाह की बात होगी। आप यदि बिजनेस करना चाह रहे हैं
तो आपके बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और भाग्यशाली साबित होगा। पार्टनरशिप भी आपके लिए लाभदायक अच्छे दिखाई देते हैं। भाग्य आपके साथ है, पिता का सहयोग है और आपका भी मन बहुत ही आशावान और महत्वाकांक्षी बना रहेगा। मकर वालों के लिए छठे स्थान में बैठे हैं सूर्यदेव, अष्टम के मालिक होकर विपरीत राजयोग बनाते हैं। ऐसा हो सकता है कि अचानक कुछ ऐसी स्थिति जन्म ले जो आपको मुसीबत में डाल दे, परेशानी में डाल दे, समझ में ना आता है क्या करे ना करे। ऐसे ही विपरीत परिस्थिति से उभार के आपको सूर्यदेव आपके शत्रुओं को नाश करेंगे, आपके ऋण को हटाएंगे, रोग को मिटाएंगे, आपको लाभ दिलाएंगे। ऐसी स्थिति में ही बाहर जाने के योग भी बनाते हैं और यह विपरीत राजयोग आपको चमत्कारिक लाभ, यश, धन दे जाते हैं। कुंभ वालों के लिए पंचम स्थान में बैठे हैं सप्तम के मालिक होके विवाह का मालिक प्रेम स्थान में प्रेम विवाह का संकेत देता है। बिजनेस का मालिक आपके पंचम स्थान में प्रेमी भी आपके पार्टनरशिप बन सकते हैं और बिजनेस भी आपके चमत्कारिक शुरू हो सकते हैं। जो भी पार्टनरशिप होंगे लाभ देंगे, क्योंकि लाभ पर सूर्यदेव की दृष्टि है, इसलिए बड़े लाभ की प्राप्ति बिजनेस में पार्टनरशिप से। कहीं पैसा लगाते हैं तो उससे, जुए, शेयर, सट्टों से भी बड़े लाभ की प्राप्ति पंचम में बैठे हैं। संतान सुख दिखाता है, एजुकेशन, शिक्षा में भी लाभ के योग दिखते हैं, उच्चता की प्राप्ति। मीन राशि वालों के लिए चौथे स्थान में बैठे हैं छठे झगड़े के मालिक होके घर में कलह दिखा सकते हैं, उत्पन्न हो सकता है। झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, शत्रु आपके घर के लोग ही बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। और वाहन चलाते समय चोट चपेट का योग बनता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में झगड़ा और शत्रु खड़ा हो सकते हैं, धन फंस सकते हैं। और कर्म कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का सबसे अच्छा संकेत है, क्योंकि छठा कंपटीशन का मालिक होके चौथे स्थान में बैठ के आपके जॉब स्थान को देखते हैं, इसलिए यह संयोग भी बनते हैं। वाहन से थोड़ा सतर्क रहें और प्रॉपर्टी खरीदारी में होशियारी रखें। नया घर लेना चाहते हैं तो बड़े ऋण हो सकता है या फंस भी सकता है, तो इसमें सावधानी रखें। सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, आप सूर्यदेव के गोचर का लाभ लें। धन्यवाद।